यीशु चट्टान। दोस्तों बहुत अद्भुत ये आपको सीखने मिलेगा अभी। यीशु चट्टान, पहला कुरिन्थियों 10:4, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 10:4 लिखा है कि वह चट्टान मसीह था, यीशु था। जीसस वॉज द रॉक। कैसे रखता हूं? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये फोटो देखें और डिटरनॉमी चैप्टर 32:4 से नीचे मैं पढ़ूंगा। और मूसा, इसके पहले कि पहाड़ पे उसकी मौत हो जाए, मूसा अपने लोगों को, इजरायलियों को एक ढांट के रूप में, एक यातना ताड़ना के रूप में इन बातों को कहते कहते वचन 4 में कुछ वो ऐसा बोल गया, क्योंकि मूसा को पता था, जैसे पौलुस को पता है कि वो चट्टान कौन था, वैसे मूसा को पता चल गया था कि ये चट्टान कौन है। आइए मैं पढ़ता हूं। वह चट्टान है, वह चट्टान है, ही इज द रॉक, कैपिटल H। उसने उसे चट्टान में से मधु, चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। बताओ, अपने उधार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। इजरायलियों ने अपने उधार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। चट्टान से कैसे उत्पन्न हुआ? चट्टान से कैसे उत्पन्न हुआ? अब बत्ती जली कि ये चट्टान यीशु है। ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड। अरबिक भाषा में अल्लाह। 32:18, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। ओके, 18 रिपीट हो गया। 32 का 31, क्योंकि जैसी मेरी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है। अन्य जातियों की देवी देवताओं की बात हो रही है। जिसके पीछे तुम चले गए, जिसके पीछे तुम भाग गए, जिसके पीछे तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला, आगे का लाइन वही है पूरा। और उसके बाद 70 साल की गुलामी में मैं तुमको डाल दूंगा। 70 साल की गुलामी में तो डालूंगा 70 साल, 70 years ऑफ एक्साइल। उसके बाद में अंत के दिनों में जब मेरा नबी ये यीशु वापस आएगा, ये रॉक वापस आएगा, इसलिए जीसस कहता है कि तुम शास्त्री फरीसियों ने मुझ चट्टान को ठुकरा दिया। उसी चट्टान को तुमने ठुकरा दिया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता था, लेकिन मैंने वो सब नहीं लिया, आप लोग जानते हैं उस बात को। 51 का 1, आइज़ाया 51 का 1, यशाया खुद कहता, क्या कहता? हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए, जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। चट्टान पर क्यों ध्यान करें और खानी पे क्यों ध्यान करें जो यहोवा पिता है, इस पर क्यों ध्यान करें? समझ में आ रहा ना? दोस्तों फोटो देखिए पहला। एक्सोडस चैप्टर 17:6, निर्गमन 17 का 6, यीशु वो चट्टान है। पहला कुरिन्थियों 10:4 में, देख मैं तेरे आगे चलकर और हे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है, पिता कह रहा है। मैं चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, लाठी, रॉड, स्टिक, तब उसी में से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। और जानते हो ये चट्टान आज सऊदी अरेबिया में बिल्कुल ऐसा, कट टू कट ऐसा। अब एक पॉइंट बता रहा हूं, ये जो चट्टान है ये बीच में से फट क्यों गया? ये बीच में से, ये देख रहा है आपको, ये बीच में से फट क्यों गया? इसको कहते चीरा। चीरा, ये चीरा कैसे आ गया? और ये चट्टान कौन है? यीशु। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, विद द रेफरेंस बात करूंगा। लाठी पहली बार मूसा मारना, क्योंकि यीशु क्रूस पे एक बार मरेगा। चीरा जब मोसेस ने वापस रिपीट करके मार दिया, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक दिया। खत्म। क्योंकि यीशु एक बार मरेगा, 2 बार नहीं। जानते हो क्या लिखा है? पढ़िए आइज़ाया 48 का 21, जब वह उन्हें निर्जल देश में ले गया तब वे प्यासे ना हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, चीर के पानी निकाला, उनके लिए पानी निकाला। देखो, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। उसने चट्टान को चीरा, ये देख लीजिए कैसा लग रहा है दोस्तों। जितने यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे,
क्या आप लोग कमेंट्स टाइप, लाइक, शेयर कर रहे हैं? करते रहिए। ना आपको पैसे मिलते ना मुझे पैसे मिलते, बस परमेश्वर की महिमा के लिए करिए, क्योंकि ऐसे प्रचार मसीह समाज में जाने चाहिए। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? यही वजह है कि यह चट्टान बीच में से टुकड़ा हो गया, चीर गया। यीशु क्रूस पे मरा, ये उसका प्रमाण है। यीशु। और जाकिर नाइक, तुम क्या कहते हो कि जीसस मरा ही नहीं? क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। खुद को इतना ज्ञानी समझते हो ना। 1 कुरिन्थियों 10:4 में उसने इजरायली ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस, यानी कि ब्रैकेट में यीशु, आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। कैसा लग रहा है? वो चट्टान मसीह था। अमेजिंग है नहीं? वो चट्टान मसीह था। यूहन्ना 4:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, यीशु देगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो इसका मतलब है कि जब जीसस ओल्ड टेस्टमेंट में थे एज अ रॉक, तो उन्होंने पानी दिया, उसको पीकर लोग जंगल में ढेर हो गए। लेकिन जब वो फ्लैश में आया, रॉक से वो जब फ्लैश में आया, बॉडी में आया, कहता है कि अब मैं वो पानी फिर दूंगा। लेकिन ये वो पानी नहीं है, बल्कि ये वो पानी है जो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रखेगा। इसका मतलब है आपका अनंत काल का जीवन प्रभु देने की बात कर रहा है। क्या अद्भुत है नहीं? वाह! क्या ये यीशु आज आपके पास है? अनंत काल का जीवन सुरक्षित है आज। जानते हो, भारत में, भारत के बाहर ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जहां पे लोग पानी को एक जरिया, सोर्स के रूप में मानते हैं कि या तो डूबो, या तो पानी को पियो, या तो पानी को छिड़को। तो एक प्रकार की उनकी मान्यता है, या तो वो शुद्ध हो गए, या तो उनके पाप धुल गए, या तो उनका सब कुछ ठीक हो गया। ताज्जुब की बात है, लाखों करोड़ों लोग भारत और भारत के बाहर पानी के वसीले पे, माफ करना, पानी के भरोसे पे अपना जीवन जी रहे। लेकिन यहां यीशु ऐसा है फोटो देख लीजिए, यीशु ऐसा है जो कहता है कि मैं वो पानी हूं जो अनंत काल, इटर्निटी, अनंत काल। ताज्जुब है यार। यहां की पानी खत्म हो जाएगी, यहां का पानी पियोगे फिर प्यास लगेगी, लेकिन यीशु कहता है कि मेरे पास एक ऐसा पानी है जो अनंत काल तक के लिए तुम्हारी प्यास बुझाती रहेगी। दोस्तों, तय करो क्या चाहिए आपको। आज मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज है, तय करते हो ना, चॉइस करते हो ना, तो करो ना फिर अपने अनंत काल के जीवन के लिए भी चॉइस। जानते हो डैनियल ने क्या कहा था इसी रॉक के बारे में? सुनिए, उसने कहा था कि टोटल 6 किंगडम्स है, टोटल 6 किंगडम्स है। एक है बेबीलोन, दूसरा है मीडो पर्शिया, तीसरा है ग्रीस, चौथा है रोम, पांचवा है एंटीक्राइस्ट का किंगडम, और छठवा आएगा इसी पृथ्वी पर इजरायलियों के लिए, और वो होगा रॉक का किंगडम, पत्थर। दानियल की किताब उसका 2:45, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। जानते हो इसका मतलब क्या है? अंतिम न्याय, अंतिम फैसला दुनिया का यीशु के हाथ में, जो खुद एक रॉक है, चट्टान है।